Hello dear student, we now know about the pre-pollination development of the male gametophyte that is pollen grain कि आपके पास जो pollination जो इवेंट होता है उससे पहले pollen grain कैसे बनता है, कैसे कहाँ से बना, वो किस तरह से बना, ये सब हम अब क्लियर कर चुके हैं. Now today we will discuss about post pollination development. As the name is indicating, पोस्ट पॉलिनेशन के बाद जो डेवलपमेंट उस पॉलन ग्रेन की होनी है वो किस तरह से होती है, ये हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनेशन. व्हाट इज पॉलिनेशन? तो पॉलिनेशन जो है एक काफी कॉमन टर्म है. तो पॉलिनेशन इज मूवमेंट ऑफ या फिर पॉलन ग्रेन जो है ऑन टू द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन टू द रिसेप्टिव सरफेस ऑफ स्टिग्मा. ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन. अब हम कर चुके हैं पॉलन ग्रेन जो है वो किस तरह का होता है. ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन टू द receptive surface of stigma. तो स्टिग्मा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है इट कंसिस्ट ऑफ 3 parts in plants, that is the stigma, style and ovary. This is the stigma, this is the style and this is ovary. और ओवरी में होते हैं ओव्यूल्स. सो स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर होने को, स्टिग्मा पर पहुंचने को इसे कहते हैं पॉलिनेशन. रिसेप्टिव सरफेस मीन्स एक ऐसा सरफेस जो पॉलन ग्रेन को रिसीव कर रहा है. तो अब ये पॉलिनेशन जब हो गया है उसके बाद जब स्टिग्मा के सरफेस पर ये पॉलन ग्रेन अभी पहुंच चुका है, उसके बाद उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे ये हम अब डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले जो चीज होगी दैट इज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन. आपने कभी खुद भी ऐसे सोचा होगा कि एयर में इतने सारे टाइप के पॉलन होते हैं, किस तरह से कोई पर्टिकुलर जो पॉलन है वो ही स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट होता है, बाकी सारे पॉलन जो है वो जर्मिनेट नहीं होते. तो ये जो आपके पास जो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है इट इज स्पीसीज स्पेसिफिक. हमने जब पॉलन के बारे में बात भी कर रहे थे तब भी हमने कहा था कि कुछ रिकॉग्निशन फैक्टर जो है वो पॉलन ग्रेन के ऊपर होते हैं. तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन को हम सिंपल लैंग्वेज में पॉलन पिस्टल आइडेंटिफिकेशन भी बोल सकते हैं. आइडेंटिफिकेशन इन द सेंस एक पर्टिकुलर प्लांट का मेल पॉलन जो है वो अपनी ही स्पीशीज के फीमेल स्टिग्मा के ऊपर जाकर के रेस्ट करेगा. जब बैठेगा वहां पर उनके बीच में क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा थ्रू मीन्स ऑफ सम वॉल प्रोटीन्स. जब वो जो है कंपैटिबिलिटी उनको लगेगी कि हाँ ये अपनी ही स्पीशीज का पॉलन है, तभी वो पॉलन उस पर जर्मिनेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. तो यहां पर सपोज दिस इज स्टिग्मा ऑफ फ्लावर. तो स्टिग्मा के ऊपर क्या होता है, यहां पर एक फ्लूइड ड्रॉपलेट जो है वो इस तरह का स्टिग्मा के ऊपर एक स्टिकी सा फ्लूइड रहता है. इट इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर प्लस शुगर. अब क्या है हमारे पास, जो पॉलन ग्रेन है वो आएगा और पॉलन ग्रेन जो है मैक्सिमम हम बात करेंगे 2 सेल्ड स्टेज पे हम इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पे ये आया है. हमने कहा था कि 60% एंजियोस्पर्म में जो पॉलन है वो शेड होता है एट बाइसेल्ड स्टेज. तो उसी को एक रेफरेंस मान के उसी की डेवलपमेंट जो है हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं. तो सबसे पहले क्या हुआ, पॉलन और पिस्टिल का इंटरेक्शन हुआ. अगर पॉलन और पिस्टिल कंपैटिबल हैं
तभी आगे डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट होगा। तो अब जो है मान लिया कि ये दोनों कंपैटिबल हैं, अब क्या होगा, ये जो वाटर ड्रॉपलेट यहाँ पर है ये पॉलन ग्रेन जो है इसको एब्जॉर्ब करेगा। जब ये इसको एब्जॉर्ब करेगा तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, जो पॉलन ग्रेन है इट विल स्वेल अप, ये स्वेल हो जाएगा। pollen grain will swell up। सो यहाँ पर क्या हुआ कि pollen grain का साइज जो है वो इंक्रीज हो गया। एक्चुअली किसका साइज इंक्रीज हुआ, वेजिटेटिव जो सेल है उसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। और थ्रू द जर्म पोर, जो हमने कहा था pollen grain में बहुत टफ लेयर होती है बाहर एक्साइन, बीच में ऐसे प्लेसेस हैं हमारे पास जहां पर की एक्साइन एब्सेंट होती है, उनको हम बोलते हैं जर्म पोर। तो ऐसे ही किसी जर्म पोर से क्या होगा, हमारे पास एक पॉलन ट्यूब जो है वो एमर्ज हो जाएगी। तो ये हमारे पास है ट्यूब सेल। सो वेजिटेटिव सेल enlarges and it gives rise to a pollen tube। तो यहाँ पर दो टर्म्स मैं आपको बताना चाहूंगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक पॉलन ट्यूब जो है वेजिटेटिव सेल से इमर्ज हुई है। इस तरह का जो डेवलपमेंट होता है उसे हम बोलते हैं मोनोसाइफोनस। मोनोसाइफोनस। देयर आर मेनी स्पीशीज जहां पर हर जर्म पोर से बहुत सारी पॉलन ट्यूब्स जो है बाहर निकलती हैं। ऐसी स्पीशीज को हम बोलते हैं पॉलीसाइफोनस। ज्यादा कॉमन जो है वो मोनोसाइफोनस है। यहां पर हम मोनोसाइफोनस की डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये अगेन जो है आपने थोड़ा सा इसको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ध्यान में रखना है। तो यहां पर क्या हो रहा है, पॉलन ट्यूब अब जो है वो बन गई है। नाउ दिस पॉलन ट्यूब, अब हम बात कर रहे हैं स्टाइल के ऊपर इसके जर्मिनेशन की। दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमारा पॉलन ग्रेन है उसकी जो ट्यूब है वो ग्रो कर रही है। ये तो बात हुई। कई बार क्या होता है, जो स्टाइल होता है कुछ प्लांट्स में वो हॉलो होता है और कुछ में वो सॉलिड होता है। तो अगर तो हॉलो है स्टाइल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्यूब को, ट्यूब जो है वो इजीली ग्रो कर सकती है। लेकिन अगर स्टाइल जो है हमारे पास वो सॉलिड है, इट इज पैक्ड विद सेल्स, तब क्या होगा, जो ट्यूब हमारी है पॉलन ट्यूब, इसे अपनी एंट्री के लिए जगह बनानी पड़ेगी। तो मान लिया कि कुछ सेल्स को तो इसने पुश कर दिया मैकेनिकली, लेकिन फर्दर ग्रोथ के लिए जो आपके पास पॉलन ट्यूब है इट सिक्रीट्स सम एंजाइम नोन एज एक्सोजीनस पैक्टिनेजेस। क्योंकि प्लांट सेल्स जो होते हैं दे आर केप्ट adhered to each other by a substance known as pectin। तो ये जो ट्यूब है ये कौन से एंजाइम सिक्रेट करेगी, एक्सोजीनस पैक्टिनेजेस, जो इन सेल्स को आगे डिसॉल्व करती जाएगी और ये पॉलन ट्यूब जो है वो ग्रेजुअली एनलार्ज जो है वो होती जाएगी। नाउ नेक्स्ट स्टेज कम्स, so here it is releasing the exogenous pectinases to clear its path। अब क्या होता है, यहां पर सिर्फ सेल में ड्रॉ करने वाली हूं। अब ग्रेजुअली जो है आपके पास जो पॉलन ट्यूब है वो इलोंगेटेड होती जा रही है। दिस इज द एक्साइन, हियर इज द, अभी तक जो जनरेटिव सेल है वो यहीं पर है। धीरे धीरे जो आपके पास जो ट्यूब न्यूक्लियस जो यहां पर था
वो अब जो ट्यूब न्यूक्लियस की पोजीशन ये थी, ये धीरे धीरे अब मूव करता करता कहाँ पे पहुंच गया है, ट्यूब। ये जो पॉलन ट्यूब बनी, पॉलन ट्यूब, तो ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो ट्यूब में माइग्रेट हो गया है। अब जब ट्यूब न्यूक्लियस जो है यहाँ पर माइग्रेट हो गया है, तो साथ में क्या होगा, इसके बाद ट्यूब जो है वो इलोंगेट भी होती जा रही है। तो इट इज, ये इलोंगेट हो रही है इंटाइन की हेल्प से भी। तो यहाँ पर अब क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट और एज वेल एज जनरेटिव सेल जो है वो भी इस पॉलन ट्यूब में आ जाता है। जो भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट यहाँ पे था वो भी अब यहाँ पर शिफ्ट जो है वो हो रहा है धीरे धीरे। ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये इस पॉलन ट्यूब के डिस्टल एंड पर पहुंच जाएगा। तो इस तरह से जब जनरेटिव सेल यहाँ पर ट्यूब में आ चुका है, अब this cell will divide mitotically. Now this is the tube nucleus. Now this cell, it divides by mitosis, and here two male gametes are formed. So here two male gametes have formed. Now यहाँ पर एक और चीज हो रही है साथ में, हम बोल रहे हैं कि जो आपके पास पॉलन ट्यूब है वो सॉलिड स्टाइल में पुश कर रही है अपने आप को। तो पुश करते करते हो सकता है कि साइड वाले सेल्स के प्रेशर की वजह से वो स्क्वीज हो जाए और जो पॉलन ट्यूब का जो साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट है वो बैक चला जाए, वो पीछे ना चला जाए। उसके बैकवर्ड फ्लो को चेक करने के लिए यहाँ पर साथ साथ में क्या होता है, कुछ कैलोज के प्लग्स जो है वो बनते जाते हैं। These are the callose plugs. So these callose plugs, these are meant for checking the backward flow of cytoplasm back into the here callose plugs to check the backward flow of साइटोप्लाज्म। ऐसा क्यों है, क्योंकि साइटोप्लाज्म की जरूरत जो है वो यहाँ पर है, क्योंकि जो वेजिटेटिव सेल है वो ही इन मेल गैमीट्स को नरिश करने का काम कर रहा है। मेल गैमीट्स के पास अपना जो है वो ग्रोथ के लिए कुछ भी मटेरियल नहीं है, तो ये सारी की सारी जो ग्रोथ है वो कहाँ से ले रहे हैं, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म से। इसीलिए सारा साइटोप्लाज्म जो है वो यहाँ पर कंसंट्रेट हो गया है ताकि ये जो मेल गैमीट है इनकी जो डेवलपमेंट वो हो सके। अब ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है इसके बाद ये डीजेनरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब इसका कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि इसका रोल सिर्फ इतना था टू मेक द पॉलन ट्यूब। तो यहाँ पर कैलोज प्लग्स, ये जो पॉइंट है इट इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि जो कैलोज प्लग्स पॉलन ट्यूब में बनते हैं उनका रोल क्या है। तो इट इज टू चेक द बैकवर्ड फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म। तो इस तरह से टू मेल गैमीट्स बन गए। यहाँ पर इनके चारों तरफ एक थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म रहता है और अब जो ये मेल गैमीट जो है वो फीमेल ओवरी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ से थोड़ा सा जनरल आइडिया मैं आपको दूं, इससे ज्यादा डिटेल में हम इसको फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज द स्टाइल, so this is the stigma, style and this is the ovary। तो ये मैंने थोड़ा सा हाइपोथेटिकल आपको बताया है। दिस इज द pollen ट्यूब। तो यहाँ से ग्रो करते करते इस तरह से फीमेल गेमीट के पास जो है, एग के पास जो है वो पहुंच जाती है। तो ये था हमारे पास पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट की। पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, सबसे पहले रिकॉग्निशन हुई, पहचान हुई,
फिर जो है पॉलन ने एब्जॉर्ब किया वाटर और शुगर को, फिर ये स्वेलिंग हुई, फिर वेजिटेटिव सेल एनलार्ज हुआ, फिर पॉलन ट्यूब बनी। वेजिटेटिव सेल एनलार्ज होने की वजह से इनिशियली पॉलन ट्यूब बनी, आगे जो पॉलन ट्यूब ज्यादा एक्सटेंड हो रही है, इट इज टेकिंग हेल्प ऑफ द इंटाइन। सो इफ सॉलिड होता है अगर स्टाइल, तो जो आपके पास पॉलन ट्यूब है वो एक्सोजिनस पेक्टिनेजेस सिक्रीट करते हैं, जिससे कि पॉलन ट्यूब जो है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ये होते हैं, पेक्टिन को हाइड्रोलाइज करते हैं और ट्यूब की जो है ग्रोथ वो होती है। फिर ट्यूब न्यूक्लियस पहले ट्यूब में माइग्रेट करेगा, फिर जनरेटिव सेल माइग्रेट करेगा, साथ में साइटोप्लाज्म भी माइग्रेट करेगा, फिर जनरेटिव सेल माइटोटिक डिवीजन करेगा, मेल गैमीट्स बनेंगे एंड द प्रोसेस इज ओवर।